Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the most important point, land distribution in Palampur. So in this topic we will try to understand that how the land has been distributed in Palampur, and if we see it in today's scenario that land distribution, basically all the problems that we are facing today, it is basically originated from this topic, land distribution. तो अगर हम देखें पहले, तो सबसे पहले जो है ह्यूमंस जंगलों में रहते थे, दे वर ट्राइबल्स, और उसके बाद से वो जो है जब से वो सेटल्ड लाइफ यानी एग्रीकल्चर के बारे में जब उन्हें जानकारी हुई, व्हेन दे गेट टू नो हाउ टू डू फार्मिंग, तो वहाँ से फिर वो सेटल्ड होना शुरू हुए. और आप देखोगे पुराने सिविलाइजेशंस तो सब रिवर्स के पास हैं, बिकॉज वी नीड वाटर टू सर्वाइव एंड टू डू फार्मिंग. फॉर बोथ दीज एक्टिविटीज़ वी नीड वाटर. तो मैक्सिमम सिविलाइजेशन आप देखोगे रिवर्स के पास है, और रिवर के पास आपको जो फर्टाइल लैंड भी मिलता है, तो ये भी एक बड़ा कारण था. लेकिन आप देखो तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही अगर आप हम समझें तो मेजर जो प्रॉब्लम समाज फेस कर रहे हैं, चाहे वो पावर्टी हो, चाहे वो हंगर हो, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये स्टार्ट होती है आपकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से. तो बेसिकली पहले लैंड किसी का नहीं था, सारी प्रॉपर्टी सब यूज करते थे जो जैसे यूज कर पाए. और जब हम हंटर एंड गैदरर्स थे, जैसे शिकार करके खाना या पेड़ पौधे में जैसे फल वगैरह जो मिल जाए, तो जो जहाँ भी पहुँच जाता था मूवमेंट के दौरान, वहाँ से वो किसी एनिमल्स को या फिर जो वहाँ पे पेड़ पौधे में जो फल होते थे उसको लेके खा लेते थे. सो दिस वाज द टाइम इन अर्ली स्टेजेस. तो जब हमारे पास उतना सिविलाइजेशन, हम उतने सिविलाइज नहीं थे, वी डोंट नो कि कैसे फैमिली का एक जो कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें डिप्लीट होने लगी, ह्यूमंस को कुछ नई चीज़ें, जैसे कि जानवरों की संख्या कम होने लगी, तब उन्हें बड़े जानवर मारने हुए. बड़े जानवर को मारने के लिए उन्हें ग्रुप में हंटिंग करना शुरू कर दिया. अब ग्रुप में हंटिंग करने का मतलब था कि लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ से फिर उन्होंने सपोर्ट लेके फिर बड़े बड़े जानवरों को मार के खाना शुरू किए. तो जब जानवर मारा जाता था तो फिर उसको डिवाइड किया जाता था, शेयर करते थे. फिर एग्रीकल्चर के बारे में जब जानकारी हुई सबको, तो जितने लोग एग्रीकल्चर के बारे में जान पाए उन लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दिया. तो जो भी लैंड था उसको उन्होंने कल्टीवेट करने लायक बनाया, एंड देन दे स्टार्टेड टू कल्टीवेट. और ऐसे करके धीरे धीरे जो है, जो ट्राइबल थे, जो हंटर गैदरर्स थे, वो उस एक्टिविटी को छोड़ के और इस प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ को छोड़ के ये फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं. और फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो पहले बहुत सारा लैंड था, क्योंकि कोई यूज नहीं कर रहा था, तो सब ने जो है फार्मिंग शुरू की. अब फार्मिंग शुरू हुई तो फार्मिंग से रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई, जैसे ट्रेडिंग का, शॉप वगैरह. और इन सब चीज़ों में धीरे धीरे, अभी तो पॉपुलेशन शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लैंड जो है एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि लैंड जो है वो लिमिटेड था और ह्यूमंस की जो नंबर्स थे वो लगातार बढ़ रहे थे, यानी पॉपुलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही थी. तो अब ये जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब जैसे लैंड जितना कवरअप हो सकता था, जो भी पेड़ पौधे थे उनको काट के उन लोगों ने जो है कल्टीवेशन शुरू कर दिया. लेकिन जितना एक्सपैंड हो सकता था, जब एक लिमिट के बाद उतना एक्सपैंड हो गया, अब उसके पास ज़मीन बची नहीं. तब क्या हो सकता है? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, जैसे लैंड से क्या है कि जितनी फार्मिंग आप करेंगे, लैंड जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फार्मिंग होगा, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही आप सफिशिएंट होंगे, दूसरों को हेल्प कर पाएंगे. इस तरह से आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे, और इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे तो आप पॉलिटिकली भी पावरफुल होंगे. क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आप हेल्प करेंगे वो आपको जो है वो मतलब आपकी बात मानेंगे. तो इस तरह से आपके अंदर सुप्रीमेसी भी आएगी और लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे. तो एक हायरार्की भी डेवलप होगी धीरे धीरे. तो इस तरह से आप देखो तो सारी प्रॉब्लम जो है वह यहीं से शुरू होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. और एक समय बाद जब लैंड लिमिटेड हो गया
तब इसी ज़मीन को कब्जे करने के लिए जो है आप देखो पहले राजा महाराजाओं में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि एक हायरार्की सिस्टम तो डेवलप हो गया। अब हायरार्की जब डेवलप हो गया उसके बाद अब राजाओं को जब ज़मीन चाहिए दूसरी टेरिटरी को कैप्चर करना, कोई ऐसी टेरिटरी कोई ऐसा किंगडम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे वो इकोनॉमिकली काफ़ी रिच है तो उसे कैप्चर करना। इस तरह से आप देखोगे कि जो भी बैटल होते थे वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट को कैप्चर करने के लिए होते थे। तो चाहे वो मुग़ल एम्पायर के समय रहा हो, चाहे वो अशोक का स्ट्रगल रहा हो, तो सब लोगों ने जो है टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसके बाद आप देखो कॉलोनियल सिस्टम जब आया, जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स उस समय तक इंडस्ट्रीज़ आ गई, ट्रेडिंग चल ही रहा था। तो ब्रिटिशर्स भी आप देखो तो उन्होंने भी उन टेरिटरीज को कैप्चर करके वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड प्रोड्यूस को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट किया। तो ये बेसिकली आप इस तरह से आप समझो कि जिसका भी लैंड पे कब्जा होगा या जितनी ज़्यादा मात्रा में जिसके पास ज़मीन पे लैंड प्रॉपर्टी पे जिसका जितना ज़्यादा ओनरशिप होगा वो उतना ही प्रॉस्पेरस होगा। ये पहले की बातें थी। आज भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज़मीन, लैंड, क्योंकि आपको लोन चाहिए, आपको घर बनवाना, आपको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, इवन यू हैव टू डू द फार्मिंग जो कि सबसे शुरुआती दौर में था, तो आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड लैंड टू डू दैट। तो इस तरह से आप देखो कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, और यहीं से आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी या फिर पावर्टी, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो जिसके पास ज़मीन है वो, अगर आपके पास इतनी ज़मीन है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, इट्स ओके। अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप शायद सेल्फ सफिशिएंट ना हो, तो आपको दूसरे वर्क भी करने पड़े अपने आप को सस्टेन करने के लिए। बेसिकली अगर जितना भी लैंड, अगर आपकी जैसे कोई फैमिली उसके पास लैंड नहीं है और एक ही एक्टिविटी है, जैसे पालमपुर में आप देखो तो केवल एक ही एक्टिविटी है, वो है फार्मिंग का। तो फार्मिंग करने के लिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन अगर आपके पास नहीं, दूसरे की ज़मीन पे अगर आप कल्टीवेशन करेंगे, फार्मिंग करेंगे तो उसको भी आधा देंगे और आधा अपने लेंगे। और पहले तो 1/3 जो है केवल लिया जाता था, बाकी जो है दे देते थे। तो इस तरह से जो है जिसके पास ज़मीन है, लैंड है, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा, और जिसके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस हैं, उनको कम प्रॉस्पेरस होंगे या पुअर होंगे। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड वो उतना ज़्यादा शेयर लेगा प्रॉफिट का, जिसके पास जितना कम लैंड वो उतना कम शेयर लेगा। और आपको मैंने शुरुआत से बताया कि कैसे लैंड जो है शुरू हुआ, लैंड को लेके क्यों इतना विवाद होता है, और जब कंपनियां आती हैं तो उनको भी ज़मीन ही चाहिए होती है, और ज़मीन एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है आज के समय में। जबकि जो है एक बड़ा लैंड अगर चाहिए, लैंडस्केप चाहिए आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उसमें बहुत सारे फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे निगोशिएट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं आती, just because land has been distributed in such a way and the farmers are not ready to sell their lands, क्योंकि उन्हें मालूम है बीच में जो है ये ब्यूरोक्रेसी है, वो ज़मीन बिचवा के और जो है आपका काफ़ी हद तक शेयर ले लेते हैं, तो इससे फार्मर्स तक बेनिफिट उसका नहीं पहुंच पाता है। अब मैं ये तो केवल लैंड की इम्पोर्टेंस बता रहा था कि लैंड जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और आज के समय में जितनी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, चाहे वो पॉवर्टी की हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लैंड का। तो अगर लैंड इक्वली डिवाइडेड होता तो पावर यानी प्रॉफिट भी इक्वली डिवाइड होता, और इस तरह से जो हमारे इस समय सोसाइटी में एक पुअर और रिच के बीच में जो इतना बड़ा गैप है वो ना होता। बट ऐसा है नहीं, बहुत ज़्यादा गैप है। कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीन है, कुछ लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं, लैंडलेस हैं, और कुछ लोगों के पास है तो वो उतना नहीं है जितने में वो सर्वाइव कर सकें, सो दे नीड टू लिव सम अदर जॉब्स। तो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं पालमपुर की, क्योंकि पालमपुर एक एग्रेरियन विलेज है, वहाँ पे फार्मिंग ही मेन एक्टिविटी है, तो वहाँ के लिए लैंड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पालमपुर में लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है वो लैंडलेस है,
यानी 450 का अगर 1/3 आप निकालेंगे तो आएगा 150। तो 150 फैमिली वहाँ पे क्या है, लैंडलेस है। लैंडलेस होते ही समझ लो कि आप यहाँ से पॉवर्टी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ज़मीन है नहीं, दूसरे की लैंड पे वो फार्मिंग करेंगे और उनका शेयर जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज ओन द लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। लगभग 240 फैमिली जो है वो 2 हेक्टेयर से कम साइज के लैंड को कल्टीवेट करते हैं। और उसके बाद ये जो फार्मर्स है जो 2 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर से कम साइज़ के लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं, इतने साइज़ के लैंड पे जो कल्टीवेशन के बाद जो प्रोड्यूस उन्हें मिलता है वो उनकी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है, एडुकेट नहीं होता है। तो इसकी वजह से उन्हें कुछ और भी जॉब करने पड़ते हैं। एक स्टोरी देख लेते हैं। इन 1960 गोविंद वाज अ फार्मर और उनके पास जो है 2.25 हेक्टेयर लैंड था और इनके 3 बेटे थे। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद जो है लैंड को कल्टीवेट करते थे और एक उनके पास बफेलो थी जिसकी वजह से वो मैनेज करके अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। अब वही लैंड जो है उनके बेटों में डिवाइड हो जाता है 2.25 हेक्टेयर्स। तो इस तरह से लैंड का जो साइज़ था वो कम हो गया। अब जो उनके बेटे हैं वो उस लैंड से जितना प्रोड्यूस आ रहा है उतने में उनकी सर्वाइवल नहीं हो पा रही है, तो उन्हें अदर चीज़ों के लिए, एडिशनल वर्क के लिए देखना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप देखो, ये स्टोरी थी। यानी लैंड कम होने का मतलब आपका प्रॉफिट कम होना, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द क्वेश्चन फॉर योर सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ जाएगी। और आप देखो ये इतना बड़ा अगर लैंड है तो इसमें आप देखो किस तरह से डिवाइड है लैंड। देखिए ये जो है ये एरिया में देखिए आप छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, यानी ये बहुत छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे प्लॉट्स जो है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड हैं। कुछ देखिए ये बड़े प्लॉट्स हैं, ये कुछ लोगों को दिए गए होंगे। जिनके पास ये प्लॉट्स होंगे ये बेसिकली बहुत रिच होंगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा ज़मीन है। ज़्यादा ज़मीन का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। इस तरह से आप देख सकते हो। तो पालमपुर में लगभग आप देखोगे तो 60 फैमिलीज जो हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हैं और वो जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को जो है कल्टीवेट करते हैं। और कुछ फार्मर्स तो इतने बड़े हैं कि इवन दे हैव द 10 हेक्टेयर्स और मोर देन 10 हेक्टेयर्स। कुछ लोगों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा ज़मीन है। तो आप देखो कुछ लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, कुछ लोगों के पास 10 या 10 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन है और कुछ लोगों के पास इतना कम है कि उन्हें एडिशनल जॉब्स की तलाश है सो दैट दे कैन सर्वाइव। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहीं से अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड दैट विल लीड टू द अल्टीमेटली पॉवर्टी इन आवर कंट्री और एनी कंट्री। और यहीं से शुरुआत होता है। फिर आप देखते हैं कंपनियां आती हैं, कंपनियों ने भी, आप कंपनी में भी आप देखो शेयर, तो वहाँ पे भी आप देखो कि आप अगर 8 आवर्स काम करते हो तो क्या आपको 8 आवर्स के हिसाब से जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है क्या आपको उसके इक्वल में शेयर मिलता है? नहीं मिलता। खासकर प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर है तो दे आर कंपेल्ड टू डू दैट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट के साथ साथ वेलफेयर के लिए काम करता है। स्टेट जो होता है वेलफेयर स्टेट होता है, तो वो पब्लिक के प्रॉफिट के लिए तो काम करता है, साथ साथ वेलफेयर का काम है उसका। तो इवन अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उसे लगता है कि यहाँ पे वेलफेयर की ज़रूरत है, यहाँ पे फार्मर्स को या वर्कर्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो लॉस में भी रहेंगे फिर भी आपको वो पूरा पेमेंट करेंगे और इक्वल शेयर, जितना आपका शेयर होगा उतना देंगे। इसीलिए आप देखो गवर्नमेंट जॉब्स की ज़्यादा डिमांड होती है रेदर देन प्राइवेट जॉब्स। क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप क्या करते हैं कि प्राइवेट में जो ओनर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो उन्हें मिले और इस तरह से प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन होता है, प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन हो जाता है कुछ हैंड्स में और इसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द पॉवर्टी। और इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के पास जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं होती,
उनको जो उतना काम कर रहे हैं उनके उतने शेयर के बराबर जो जितना उनका शेयर होता है उतना भी उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। अब जैसे आप एग्जांपल में देख लो कि एक गवर्नमेंट का क्लर्क भी आप बनना पसंद करेंगे और अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आप नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर क्लर्क बनेंगे तो भी आपकी अच्छी सैलरी होगी, यू विल गेट अ डिसेंट सैलरी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में हैं तो आपको बहुत कम पैसे देते हैं। इसी तरह से आप हर सेक्टर में आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयड होते हैं वो किसी भी डिस्ट्रेस में या किसी भी कंडीशंस में उनको पूरा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन प्राइवेट में जैसे कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी हैं तो वो अपने एम्प्लॉयर का ध्यान रखती हैं, जैसे टाटा है और रिलायंस वगैरह हैं। लेकिन रिलायंस जैसे अब रिलायंस के साथ ये है कि रिलायंस एक प्राइवेट ओन है और इसमें एक इंडिविजुअल्स के थ्रू ये रन करती है कंपनी। ऐसे महिंद्रा है, तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये चाहते हैं कि नहीं। जैसे रिलायंस ने 30% कट कर दिया सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ का, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन चूंकि उनके प्रॉफिट में नुकसान, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस प्रॉफिट को मैनेज करेंगे कहीं ना कहीं। इस तरह से और भी सारी कंपनियां हैं, लेकिन वहीं पे और दूसरी कंपनियां जैसे टाटा वगैरह वो हमेशा अपने वर्कर्स को ध्यान में रखती हैं। और वैसे ही अपनी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के डिस्ट्रेस में खासकर। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है ये लैंड से स्टार्ट हुआ और फैक्ट्रीज से लेके आप सर्विस सेक्टर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लेबर्स ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयर ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयमेंट कम है और जो जॉब सीकिंग जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब उतनी है नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास एक अच्छा स्कोप मिल जाता है निगोशिएशंस का, कि जो सबसे कम में काम करने को तैयार हो, दे विल ऑफर द जॉब टू देम। तो इस तरह से लैंड से आप देखो तो लैंड का प्रॉफिट से कनेक्शन, इसी तरह से सर्विसेज का है। इसी तरह से अगर आप हर सेक्टर में देखोगे तो शेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, अनइक्वल है। और इसी के कारण पावर्टी वगैरह जो है वो सरफेस्ड है कंट्री, जैसे इंडिया जैसी कंट्री में खासकर। तो ये था आपका पूरा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए। अगर हम ग्राफ से समझे, पालमपुर की स्टोरी है लेकिन ये आप पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ा कारण है, और जैसे मैंने फैक्ट्री वगैरह का बताया तो आप हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इस ग्राफ में 15% जो फार्मर्स हैं, ये नंबर ऑफ फार्मर्स हैं, ये कल्टिवेटेड एरिया है। जो टोटल फार्मर्स हैं उसमें से 50% फार्मर्स के पास पूरे पालमपुर विलेज का 55% लैंड जो है ये इनके पास है, और 85% फार्मर्स के पास पूरे पालमपुर का जो लैंड है उसका 44% है, यानी आधे से भी कम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी 50%, यानी जो 55% लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितने लोगों के बीच में, 15% के बीच में। यानी 55% लैंड पे जो भी कल्टीवेशन के बाद प्रॉफिट होगा वो केवल 15% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दे विल बी ऑब्वियसली रिच, वो ऑटोमेटिकली रिच हो जाएंगे। और 44% जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 85% लोगों में। और आप जान लो यहाँ से तो सिंपली ये क्या हो जाएंगे, पुअर, क्योंकि एक बड़ा शेयर जो है वो कम लोगों को दिया जा रहा है और कम शेयर बड़े लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको और क्लियरली समझो तो जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ है और ये 100 पीपल हैं। अब 15 लोगों को 55 रुपये दिए गए, कहा गया ये 55 रुपये 15 लोगों में बांट दो, और 44 नियर अबाउट 44 रुपीज़ दिए गए 85 लोगों को। आप देखो 1 रुपये से भी कम यहाँ पे 85 लोगों को मिल रहा है, और यहाँ पे 15 लोगों में 3 रुपये से भी ज़्यादा। तो आप इस तरह से देख सकते हो कितना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली वहाँ पे पावर्टी को क्या करेगा, सरफेस कर देगा, वहाँ पे पावर्टी आ जाएगी। इसी तरह से आप कंपनी में भी देख सकते हैं कि जो शेयर होता है
वो 55% से ज़्यादा या 60% तक जो है वो शेयर जो है वो बहुत कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रेस्ट ऑफ द शेयर जो बहुत कम शेयर होता है वो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए आप देखो कंपनी के जो वर्कर्स होते हैं उन्हें सैलरियाँ कम मिलती हैं, और इसीलिए प्राइवेट जॉब्स में जो है लोग कम जाना पसंद करते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये था पूरा आपका। सो दिस इज़ ऑल। इसीलिए देखिए शुरू में हमारी गवर्नमेंट जो थी वो सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी। सोशलिज्म में क्या था कि जैसे ये मान के चलते थे, मार्क्स का जो आइडिया था कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, तो उस आइडियोलॉजी पे चल रही थी गवर्नमेंट। तो सारी देखेंगे मेजर इंडस्ट्री पहले गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियों में, जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या हुआ कि जब वर्कर को मालूम है कि उन्हें पैसे मिलेंगे उतना ही, चाहे वो 8 आवर्स काम करें, चाहे वो 9 आवर्स, चाहे वो 6 आवर्स, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर थे वो काम करने में कमी लाने लगे, या फिर हर काम के लिए उन्हें पैसे चाहिए, करप्शन बढ़ गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट के काम जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें उतने ही पैसे मिलेंगे, और आराम से उनको पैसे मिलते थे, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं था। जिसको मिला है, जैसे मान लीजिए आपको दिए गए ड्यूटी, आप क्रॉस चेक करिए कि प्रोडक्शन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कम में भी हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या एक वेलफेयर स्टेट है, तो आपको आपका शेयर मिलेगा ही। इस तरह से जब लोगों की जो है एक जो अप्रोच था वो निगेटिव हो गया गवर्नमेंट काम को लेके। आज भी आप देखो गवर्नमेंट जॉब्स में या गवर्नमेंट टीचर्स वो उतने अच्छे से काम नहीं करते, वो उतने अच्छे से पढ़ाने का काम नहीं करते, या फिर बस एक उन जॉब सबको चाहिए लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। तो इस तरह से जो प्रोडक्टिविटी थी गवर्नमेंट की वो कम हो गई, और धीरे धीरे गवर्नमेंट की कंपनियां जो थी, जो सर्विस सेक्टर में जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एक प्रकार से गवर्नमेंट पे बर्डन बनते चले गए, क्योंकि वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहे थे, और गवर्नमेंट कितने दिन तक इनका बोझ ढोएगी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, और एक मेजर क्राइसिस था 1991 में, वहाँ से ये जो है बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। सो अभी एक बहुत बड़ा इशू है इकोनॉमिक्स में, बट हम काफ़ी हद तक कवर अप करने की कोशिश किए हैं। तो पालमपुर के कंटेस्ट से अगर आप देखो तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैंड अगर कम डिस्ट्रीब्यूटेड है या जो लैंडलेस है, इसका मतलब उनके पास प्रॉफिट कम है, एंड दे विल बी पुअर। सो दिस इज़ ऑल। और इस पे एक ही क्वेश्चन है, आप 2 क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।